अक्सर हमारे मन में यही सवाल उठता है, पाप करने वाला सुखी क्यों रहता है और सच का साथ देने वाला दुखी क्यों? अगर तुम्हारे भी ये सवाल है तो आज की कहानी उनके जवाब देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देवी लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मैंने कई बार देखा है कि जो लोग अधर्मी होते हैं वे जीवन में सुखी और समृद्ध होते हैं, जबकि जो धर्मी और सदाचारी होते हैं उन्हें अक्सर दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? भगवान विष्णु बोले, प्रिय लक्ष्मी, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक साधु रहता था। वो अपनी कुटिया में एकांत में तपस्या करता था। एक दिन जब वो अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक चोर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे कुछ सैनिक लगे हुए हैं। चोर हड़बड़ी में साधु के पास आया और बोला, हे महात्मा, मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत संकट में हूं। साधु ने उसे देखा और कहा, पुत्र, तुम निर्भय होकर मेरी कुटिया में छिप जाओ। चोर साधु की कुटिया में छिप गया और कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने साधु से पूछा, हे महात्मा, क्या आपने किसी चोर को यहां से जाते देखा है? साधु ने सत्य वचन कहा, हाँ, मैंने एक व्यक्ति को अपनी कुटिया में छिपते हुए देखा है। सैनिक तुरंत कुटिया के अंदर गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। वे हैरान रह गए और साधु से बोले, आप तो महात्मा हैं, आप झूठ क्यों बोलेंगे? साधु ने कहा, मैंने तुमसे कहा कि मैंने एक व्यक्ति को अपनी कुटिया में छिपते हुए देखा है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो अभी भी वहीं है। सैनिक साधु की बात समझ नहीं पाए और वहां से चले गए। कुछ देर बाद चोर कुटिया से बाहर आया और साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महात्मा, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका आभारी हूं। मैं एक चोर हूं, लेकिन आपने मेरी मदद की। साधु ने कहा, पुत्र, मैंने तो सिर्फ सत्य कहा है। चोर ने साधु से पूछा, महाराज, आपने ये कैसे किया? सैनिक तो मुझे पकड़ने ही वाले थे। साधु ने कहा, मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से तुम्हें अदृश्य कर दिया था। चोर बहुत प्रभावित हुआ और उसने साधु से दीक्षा लेने का अनुरोध किया। साधु ने उसे स्वीकार कर लिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। कुछ समय बाद उसी जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। एक दिन जब वह लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने देखा कि एक सांप एक छोटे से बच्चे को डसने वाला है। लकड़हारा तुरंत भागा और उसने सांप को मार डाला, जिससे बच्चे की जान बच गई। बच्चे के माता पिता ने लकड़हारे का बहुत धन्यवाद किया और उसे कुछ सोने के सिक्के दिए। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और वह सिक्के लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन जब लकड़हारा फिर से जंगल में लकड़ियां काटने गया तो उसे एक और सांप मिला। इस बार सांप ने उसे डस लिया। लकड़हारा वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। देवी लक्ष्मी यह सुनकर बहुत चिंतित हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? चोर ने तो पाप किया था, फिर भी उसे साधु का आशीर्वाद मिला और उसकी जान बच गई, जबकि लकड़हारे ने तो पुण्य किया था और एक बच्चे की जान बचाई थी, फिर भी उसे मृत्यु मिली। यह तो बिल्कुल ही अन्याय है। भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय लक्ष्मी, धैर्य रखो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं तुम्हें इस रहस्य का भेद बताता हूं। वह चोर जिसने साधु की कुटिया में शरण ली थी, पिछले जन्म में एक बहुत ही पुण्य आत्मा था। उसने अनेक यज्ञ और दान किए थे, लेकिन एक बार उसने क्रोध में आकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस पाप के कारण उसे इस जन्म में चोर बनना पड़ा, लेकिन उसके पिछले जन्म के पुण्यों के कारण उसे साधु का सानिध्य मिला और उसकी जान बच गई। साधु ने उसे धर्म का मार्ग दिखाया, जिससे वह अपने शेष पापों का प्रायश्चित कर सके। और वह लकड़हारा जिसने बच्चे की जान बचाई थी, पिछले जन्म में एक बहुत ही क्रूर राजा था। उसने अपने स्वार्थ के लिए अनेक लोगों को सताया था और कई निर्दोषों को मृत्यु दंड दिया था। उसके पाप इतने अधिक थे कि उसे इस जन्म में एक गरीब लकड़हारा बनना पड़ा, लेकिन उसके अच्छे कर्मों के कारण इस जन्म में उसे एक बच्चे की जान बचाने का अवसर मिला। यह एक बहुत बड़ा पुण्य था, लेकिन उसके पिछले जन्म के पाप इतने अधिक थे कि उसे इस छोटे से पुण्य के लिए भी तुरंत मृत्यु का फल भोगना पड़ा। असल में अगर वो उस दिन उस बच्चे को नहीं बचाता तो उसे एक भयंकर और कष्टदायक बीमारी से मरना पड़ता। उस बच्चे को बचाने से उसे त्वरित और कम कष्टदायक मृत्यु मिली,
जिससे उसके अगले जन्म के लिए रास्ता साफ हो गया। लेकिन फिर भी उनके मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा, तो प्रभु, क्या इसका मतलब यह है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता और कभी-कभी तो पुण्य करने पर भी दुख मिलता है? भगवान विष्णु ने कहा, बिल्कुल सही लक्ष्मी, कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। कभी-कभी हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी इस जन्म के हमारे अनुभवों को प्रभावित करते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और हर बुरे कर्म का बुरा फल, भले ही वो तुरंत ना मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। परंतु प्रभु, ये तो बहुत उलझन भरा है। एक सामान्य व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, जब उसे ये नहीं पता कि उसके पिछले जन्म के कर्म क्या थे? देवी लक्ष्मी ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। भगवान विष्णु मुस्कुराए। यही तो रहस्य है लक्ष्मी। मनुष्य को अपने पिछले कर्मों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस वर्तमान में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उसे वही कर्म करने चाहिए जो न्यायपूर्ण, सत्य और करुणा से भरे हों, क्योंकि जो भी हम आज बोते हैं वही हम कल काटेंगे। तो फिर पाप करने वाले सुखी क्यों दिखते हैं और धर्म पर चलने वाले दुखी क्यों? देवी लक्ष्मी ने फिर से अपना मूल प्रश्न दोहराया, क्योंकि उन्हें अभी भी पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली थी। भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि प्रिय लक्ष्मी, तुम केवल ऊपरी परत देख रही हो। तुम केवल वर्तमान का छोटा सा टुकड़ा देख रही हो। मान लो एक चोर है जो बहुत धनवान हो गया है और ऐशो आराम से जी रहा है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि देखो, ये तो कितना सुखी है, जबकि इसने तो पाप किए हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस चोर को हर रात कितनी नींद आती होगी? क्या वो कभी शांति से सो पाता होगा? उसे हमेशा पकड़े जाने का डर सताता रहता है। उसके मन में हमेशा चिंता और भय रहता है। जो गरीब है, जिसके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन वो ईमानदार है और हमेशा दूसरों की मदद करता है, लोग उसे देखकर सोचते हैं कि देखो, ये कितना दुखी है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो धर्मी व्यक्ति हर रात शांति से सोता है? उसे किसी बात का डर नहीं होता। उसके मन में संतोष और आनंद होता है। उसके आसपास के लोग उसका सम्मान करते हैं और उसे प्यार करते हैं। तो लक्ष्मी, सच्चा सुख क्या है? क्या वो धन दौलत में है जो चोर के पास है, या वो मन की शांति में है जो धर्मी व्यक्ति के पास है? देवी लक्ष्मी ने गहराई से सोचा और फिर बोली, प्रभु, अब मैं समझ रही हूं। सच्चा सुख तो मन की शांति में है, संतोष में है, आनंद में है। वो बाहरी वस्तुओं में नहीं है। बिल्कुल सही मेरी प्यारी लक्ष्मी। पाप करने वाला व्यक्ति भले ही बाहरी तौर पर सुखी दिखे, लेकिन उसके भीतर हमेशा अशांति और भय रहता है। वो कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाता। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति भले ही बाहरी तौर पर दुखी दिखे, लेकिन उसके भीतर हमेशा शांति और संतोष रहता है। उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ये तो केवल समय की बात है कि कब किसे अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, ये भी समझो कि कभी कभी धर्मी व्यक्ति को जो दुख मिलता है वो उसके पिछले कर्मों का फल होता है, जैसा कि लकड़हारे के मामले में हुआ। और कभी कभी ये दुख उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है, उसकी परीक्षा लेने के लिए होता है। जैसे सोने को आग में तपाने से वो और शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाइयां धर्मी व्यक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। ये दुख उसे सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। इसके विपरीत पापी व्यक्ति को जो सुख मिलता है वो भी उसके पिछले पुण्यों का शेष फल हो सकता है, लेकिन जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसके पापों का फल उसे निश्चित रूप से मिलता है। और वो फल अक्सर बहुत भयानक होता है, क्योंकि उसके पास धर्म की शक्ति नहीं होती जो उसे उन दुखों से लड़ने में मदद करे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गई कि क्यों पाप करने वाला सुखी और धर्म पर चलने वाला दुखी दिखता है। यह सब कर्मों का खेल है और अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। भगवान विष्णु ने प्रेम से देवी लक्ष्मी को देखा और बोले, यही प्रकृति का नियम है लक्ष्मी।
कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंततः वही उसे सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। और ये भी याद रखना लक्ष्मी, कभी कभी ईश्वर किसी पापी को इसलिए भी सुख देता है ताकि उसे ये भ्रम हो जाए कि वो सही है, और जब वह पूरी तरह से अपने पापों में डूब जाता है तब उसे उसके कर्मों का सबसे भयानक फल मिलता है। और कभी कभी ईश्वर किसी धर्मी व्यक्ति को इसलिए भी दुख देता है ताकि उसकी भक्ति और दृढ़ता की परीक्षा ले सके, और जब वह इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसे अत्यंत उच्च स्थान और असीम सुख प्राप्त होता है। इसलिए प्रिय लक्ष्मी, कभी भी बाहरी दिखावे से भ्रमित मत होना। हमेशा ये याद रखना कि कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है और कोई भी इस हिसाब से बच नहीं सकता। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श किया और बोली, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया। अब मैं इस रहस्य को पूरी तरह से समझ गई हूं। एक और रहस्य की बात बताता हूं लक्ष्मी। क्या तुम जानती हो कि कभी कभी एक पापी को अचानक बहुत बड़ा लाभ या संपत्ति मिल जाती है और एक धर्मी व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग इसे देखकर और भी अधिक भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ईश्वर भी पापियों का साथ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिलता है वह उसके किसी पिछले जन्म के छोटे से पुण्य का आखिरी फल होता है जो अब उसे भोगना है। ईश्वर उसे यह छोटा सा सुख देकर उसके सभी पिछले पुण्यों को खत्म कर देते हैं। अब उसके पास केवल पाप ही बचते हैं। इसके बाद जो उसे फल मिलेगा वह केवल उसके पापों का होगा। और उस धर्मी व्यक्ति को जो कठिनाइयां मिलती हैं वे उसके पिछले जन्म के छोटे से पापों का आखिरी फल होता है जो अब उसे भोगना है। ईश्वर उसे यह छोटा सा दुख देकर उसके सभी पिछले पापों को खत्म कर देते हैं। अब उसके पास केवल पुण्य ही बचते हैं। इसके बाद जो उसे फल मिलेगा वह केवल उसके पुण्यों का होगा। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि वह लकड़हारा पिछले जन्म में एक क्रूर राजा था। उसके पाप इतने अधिक थे कि उसे इस जन्म में एक गरीब लकड़हारा बनना पड़ा और उसे सांप के डसने से मृत्यु मिली। लेकिन क्या तुम जानती हो लक्ष्मी कि अगर वह उस दिन उस बच्चे को नहीं बचाता तो उसे एक और भी भयानक मृत्यु मिलती, शायद किसी लंबी और दर्दनाक बीमारी से। बच्चे को बचाने से उसे त्वरित और कम कष्टदायक मृत्यु मिली। यह उसके लिए एक वरदान था, क्योंकि इससे उसके पापों का एक बड़ा हिस्सा तुरंत समाप्त हो गया और उसे अगले जन्म के लिए एक साफ स्लेट मिली। देवी लक्ष्मी ने आंखें चौड़ी कर लीं। तो इसका मतलब है कि कभी कभी दुख भी एक वरदान हो सकता है प्रभु? बिल्कुल लक्ष्मी, दुख अक्सर हमें हमारी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। यह हमें विनम्र बनाता है, हमें मजबूत बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें ईश्वर के करीब लाता है। जब हम दुख में होते हैं तभी हम अक्सर ईश्वर को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। और उस चोर का क्या हुआ जिसने साधु की कुटिया में शरण ली थी? देवी लक्ष्मी ने पूछा। क्या उसे भी उसके पापों का फल मिला या साधु के आशीर्वाद से वो बच गया? भगवान विष्णु मुस्कुराए। अच्छा प्रश्न है लक्ष्मी। उस चोर ने साधु के सानिध्य में रहकर धर्म का मार्ग अपनाया। उसने अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया, कठोर तपस्या की और अपना शेष जीवन ईमानदारी से बिताया। उसने अपने पिछले जन्म के पापों के फल को कम कर दिया। उसे अब चोर नहीं बनना पड़ा, लेकिन उसके कर्मों का हिसाब इतना सूक्ष्म होता है कि उसे अपने उस हत्या के पाप का कुछ अंश तो भोगना ही पड़ा। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन कठिनाइयों को उसने धैर्य और धर्म के बल पर पार किया। अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रभु, इसका मतलब यह है कि हम अपने कर्मों के फल को पूरी तरह से मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें कम कर सकते हैं और उनका सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ लक्ष्मी, यही जीवन का सत्य है। मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कर्मों के फल को भोगना उसकी नियति है। लेकिन यदि वो धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो अपने बुरे कर्मों के फल को कम कर सकता है और अच्छे कर्मों के फल को बढ़ा सकता है, और अंत में उसे सच्चा सुख और शांति मिलती है जो बाहरी धन और वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो प्रभु, इस पूरी कहानी का सार क्या है? देवी लक्ष्मी ने पूछा।
भगवान विष्णु ने प्रेम से देवी लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरा और बोले, इस कहानी का सार ये है लक्ष्मी कि कभी भी किसी को उसके वर्तमान की स्थिति से मत आंकना। ये मत सोचना कि जो सुखी दिख रहा है वो सचमुच सुखी है और जो दुखी दिख रहा है वो सचमुच दुखी है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कर्मों का एक लंबा इतिहास होता है और ये इतिहास ही उसके वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। ये भी याद रखना कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। और पाप का मार्ग भले ही क्षणिक सुख दे, लेकिन अंततः वो केवल दुख और विनाश की ओर ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा ये विश्वास रखना कि ईश्वर न्यायप्रिय है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और हर बुरे कर्म का बुरा फल। भले ही इसमें समय लगे, लेकिन न्याय अवश्य होता है। इसलिए हे मेरी प्यारी लक्ष्मी, कभी भी धर्म पर चलने वालों की दुर्दशा देखकर अपने विश्वास को मत खोना और कभी भी पापियों की समृद्धि देखकर भ्रमित मत होना, क्योंकि ये सब केवल एक नाटक है, एक क्षणिक दृश्य है। असली खेल तो कर्मों का है और उस खेल में अंततः धर्म की ही विजय होती है। देवी लक्ष्मी ने अब पूरी तरह से इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाया और बोली, हे प्रभु, आपने मुझे ये ज्ञान देकर कृतार्थ किया। अब मैं कभी भी बाहरी दिखावे से भ्रमित नहीं होंगी। मैं हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगी। और भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि उनकी प्यारी पत्नी ने जीवन के एक बहुत बड़े रहस्य को समझ लिया था। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और हाँ, आप अपने बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई और ख़ास पल हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इन्हें अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे और आपकी खुशी को सबके साथ बांटेंगे। जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।